है लीवर, है ना। और लीवर अगर ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए और उसको ज़िंदगी भर सेहतमंद बनाए रखने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से फूड हमारे भोजन में शामिल करने चाहिए जिससे कि हमारा लीवर सही तरीके से फंक्शन कर सके और हमारा लीवर सही से काम कर सके। तो मैं आपको कहूँगा आज की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है उसमें सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ में क्या आ रही है। यस, तो हम भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हम अपने शरीर का कोई भी पार्ट है ना उसका ध्यान नहीं रख पा रहे हैं। आप सोचिए, कल मैंने गुर्दे पे आपको बताया था, है ना, किडनी पे। अगर एक किडनी ख़राब हो जाए तो कोई नहीं देता, हमारे परिवार वाले भी नहीं देते। हमारा लीवर अगर ख़राब होना स्टार्ट हो गया तो समस्याएं क्या होती है, लीवर ख़राब होने की वजह से काफ़ी लोगों का वज़न बढ़ता नहीं है, कमज़ोर होना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी लोग ज़्यादा फैटी हो जाते हैं, ओवरवेट हो जाते हैं, वज़न बढ़ जाता है, कमज़ोर, खाने के पोषक तत्व उनके शरीर को नहीं मिल पा रहे हैं। इस वजह से वो प्रोटीन नहीं ले पाते। लीवर जिनका ख़राब होता है ना, वो प्रोटीन नहीं ले पाते और प्रोटीन की कमी से उनके शरीर में काफ़ी सारी डेफिशिएंसी हो जाती है, आप समझिए। तो लीवर को सही रखने के लिए बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। उनका मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, मेटाबॉलिज्म जो है ना उनका शरीर का ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या करना चाहिए, मैं आपको कहूँ, ऐसा ही महसूस कर रहा है तो क्या करना चाहिए जिससे कि हमारे शरीर में ये लक्षण क्या हो सकते हैं हमारे लीवर को ठीक करने के लिए, उसके लिए हम आज जानेंगे। और उसके लिए मैं आपको बताऊंगा ऐसे 10 फूड या फ्रूट्स जिनको खाने से हम रेगुलर हमारे लीवर को मजबूत रख सकते हैं। तो सबसे पहला फ्रूट है वो आप लिखिए, सबसे पहला लिखिए, वो है आपका चकोतरा। नाम सुना है क्या किसी ने? चकोतरा, ग्रेप फ्रूट बोला जाता है उसको, ग्रेप फ्रूट। हेमलता दीदी बता रही है, चकोतरा आप लिख लीजिए। उसमें क्या होता है आपको समझना है, ये आपकी लीवर को, फैटी लीवर जो होता है ना उसको फ़ायदेमंद, बहुत फ़ायदा पहुंचाता है। और साथ में उसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। उन दोनों एंटीऑक्सीडेंट का आप नाम लिख सकते हैं। पहला है नारगिन, लिख लीजिए आप। पहला एंटीऑक्सीडेंट है नारगिन और दूसरा है नारगेनिन। ये 2 एंटीऑक्सीडेंट आपके इसमें मदद करते हैं जो आपके लीवर को अंदर से हेल्दी बनाते हैं और उसकी सूजन की कोशिकाओं को कम करने का काम करते हैं। समझ में आया आपको? और जो आपका फैटी लीवर है उसको फैटी होने से बचाते हैं। दूसरा आप लिख लीजिए अंगूर। अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में, आप भी देखिए अभी सीजन भी है अंगूर का, आप रेगुलर अंगूर अपनी डाइट में थोड़ा थोड़ा अंगूर बढ़ाइए, उससे विटामिन सी भी आपको मिलेगा। और रेगुलर अंगूर खाने से उसके अंगूर का जो अर्क होता है वो आपके एंजाइम्स को तेज़ करता है जिससे कि आपको लीवर वाली समस्या से आपको फ़ायदा हो सकता है। तीसरा है नाशपाती। नाशपाती का नाम सुना होगा आपने, कांटेदार नाशपाती आती है, उसको भी अगर आप रेगुलर अपने भोजन में या अपने स्लेड में उसको रेगुलर यूज करेंगे तो भी आपको लीवर वाली समस्या में आपको समाधान मिलेगा। उसमें क्या पाया जाता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जिसका नाम है ऑक्सीडेटिव। क्या नाम है? ऑक्सीडेटिव। ये आपको क्या करता है, तनाव से मुक्त करता है और आपके लीवर को सती होने से बचाता है, आपके लीवर को एक सती होने से आपको बचाता है, ये आपको समझना है। चौथा है केला, बनाना जिसको हम बोलते हैं, वो भी आपके लीवर में अगर प्रॉब्लम है तो उसको ठीक करने में मदद करता है। अब बनाना कैसे आपके दरअसल ठीक करेगा, काफ़ी लोग कहते हैं बनाना से तो फैट बढ़ता है, लेकिन आपको समझिए अगर अपनी डाइट में 1 या 2 बनाना आप रेगुलर खाएंगे तो उसमें काफ़ी सारी मैग्नीशियम, जिंक और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती है। साथ में केले में आपको अनसेचुरेटेड फैट पाया जाता है। कौन सा? अनसेचुरेटेड फैट पाया जाता है जो मोनोसेचुरेटेड फैट और ओमेगा फैट को भी काम में लेता है। ये तीनों चीज़ें इसमें पाई जाती है आपको बनाना के अंदर। तो अगर आप रेगुलर इसको अपने डाइट में शामिल कर रहे हैं तो आपके मददगार होगी और आपके इंसुलिन लेवल को भी ये स्थानांतरित करने में काम करता है। उसके बाद में है 5वां है ब्लूबेरी। यस, ब्लूबेरी का भी आपने नाम सुना होगा, ये भी आपके लीवर में काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। ब्लूबेरी में एंथोसाइनिन करके एक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट करते हैं और आपके एंजाइम्स को बढ़ाने में मदद करते हैं। आपको ये समझना है, आपके लीवर को स्ट्रॉन्ग करते हैं और आपकी कैंसर वाली जो कोशिकाएं हैं ना उनको भी बाधित करते हैं ये ब्लूबेरी, अगर आप रेगुलर अपनी डाइट में खा रहे हैं तो। उसके बाद में छठा जो हमारा है पपीता। यस, काफ़ी लोग जानते होंगे, पपाया जो है उसको भी आप रेगुलर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। उससे आपका सबसे पहले तो आपका गट सिस्टम जो है ना वो भी मजबूत होगा। आपका डाइजेशन अगर प्रॉपर नहीं है तो भी आप उसको ले सकते हैं और उससे आपके लीवर में काफ़ी सारी चीज़ें आपको मिलना स्टार्ट होगी
आप सुबह सुबह उसको खाली पेट ले सकते हैं, जिससे कि आपकी कब्ज़ की समस्या दूर होगी। आप बल्कि स्वस्थ रहना स्टार्ट करेंगे, मैं आपको कहूँगा, अगर आप पपीता लेना स्टार्ट करेंगे। और पपीता में एंटी इन्फ्लेमेटरी का गुण पाया जाता है। कौन सा? एंटी इन्फ्लेमेटरी, आप समझ लीजिए, एंटी इन्फ्लेमेटरी का गुण होता है जो आपके लीवर की सूजन को रोकता है। इसके अलावा पपीते में इंसुलिन संवेदनशील को सुधार करता है। इंसुलिन लेते हैं ना काफ़ी सारे शुगर पेशेंट होते हैं तो उनको भी काफ़ी सारी फायदेमंद। यस, तो ये आपकी उन चीज़ों को भी सुधारता है, और दूसरा आपको आपके शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा। इसमें एंटीऑक्सीडेंट है जो आपकी गुर्दे की जो है ना, गुर्दा जो अपने किडनी पे बात की थी, उसको भी काफ़ी फायदेमंद रखेगा। फैटी लीवर जैसी डायबिटीज़ अगर किसी को है तो वो भी उसको रेगुलर यूज कर सकता है। और देन लीवर आपको मजबूत करता है, आपके लीवर को, आपको ये समझना है पपीता। एंड सातवां आपका है अंजीर। आप रेगुलर अपने खाने में अंजीर को बढ़ा सकते हैं। इसमें डायरेक्टरी फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो आपके लीवर को और अपने हार्ट को रेगुलर ये फाइबर देता है। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पाया जाता है ना, वो पाया जाता है बीटा कैरोटीन। क्या पाया जाता है? बीटा कैरोटीन पाया जाता है, जो विटामिन फ्री रेफ्रिजरेशन के कारण नुकसानों से बचाता है आपको, ये समझना है आपको। और ये फैटी लीवर को मजबूती से आपको सुधार करता है। उसके बाद में तरबूज है, जो रेगुलर आप सीजन के टाइम इसको रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको यूरिन एसिड से भी बचाता है। अगर आप तरबूज रेगुलर यूज करते हैं तो आपको अगर यूरिन एसिड है की मात्रा अगर बढ़ रही है तो आप इसको रेगुलर अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, जिससे कि आपको बहुत सारी फ़ायदे मिले। और उसके बाद में मैं आपको बताऊं, नौवा हमारा जो है, नौवा जो फ्रूट है वो है कैनबेरी। अब कैनबेरी में क्या है? अन्य पोषक तत्वों के साथ में इसमें भरपूर मात्रा में कैनबेरी में शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जिसमें आपको पायोएथोनिन करके एक हमारे शरीर में बहुत आवश्यक होता है, जो रेगुलर आपको चाहिए होता है। वो आपको रेगुलर इसको आप दे सकते हैं, जिससे कि आपके जितने भी लीवर में जो फंक्शंस कीटाणु हैं उनको फ्लश डाउन करने में आपको मदद करेगा। यस, एंड लास्ट जो हमारा है वो है सेव। आप सेव को रेगुलर अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। सेव में काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट के साथ में हमारे ब्लड को जो आयरन चाहिए होता है वो भी पाए जाते हैं। सेव में पेटिन और मेलिन नाम के एसिड भी पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर को बहुत आवश्यक होते हैं, जो आपको फैटी लीवर से बचाते हैं। तो ये जो 10 आपको फूड बताए गए हैं, आप अपनी डाइट में रेगुलर इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और बेहतर रिजल्ट आप पा सकते हैं। और फिर भी अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें, जिससे कि आपको सही समस्या या सही समाधान वो आपको बता सके। और रेगुलर अपनी डाइट में ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जिससे कि आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखने की तरफ आप बढ़ सकें।